बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। चिंकी के पापा 1 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। टुनटुनी के घर में 2 बर्तन और एक दुर्गा माँ की मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती थी। चिंकी अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माँ की आरती गाती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निषेधने दावत, तुमको निषेधने दावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से 2 नैना, उज्ज्वल से 2 नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद चिंकी बेटी, ये लो माता का प्रसाद। मम्मा, हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा दुर्गा माता पूरे जगत की माता है, वो हम सब की माता है। तो फिर क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ चिंकी बेटी, वो मेरी भी माँ है और वो तुम्हारी भी माँ है, लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना। टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए कहती है, दुर्गा माता जगत जननी है, वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? चिंकी बेटी, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगेगी। चिंकी बेटी, अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर भी जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मम्मा, आप काम पर जाओ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ मेरे साथ है। चिंकी के भोलेपन पर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है और फिर काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही टुनटुनी चिड़िया गरीब थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी दिल से बहुत अमीर थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब टुनटुनी दुर्गा माता के लिए भोग के लिए प्रसाद ना लाती हो, चाहे खुद के खाने के लिए कुछ भी ना हो। उन्हें कई कई दिनों तक तो भूखा ही सोना पड़ता था। वो दुर्गा माँ का नाम लेकर सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वो काम पर भी नहीं जा सकी। वो चिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है, चिंकी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माँ की आरती अकेले ही कर ले। कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। फिर चिंकी अकेली ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, तो फिर मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चलेगी और एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोकर ही नहीं उठी। मम्मा, मम्मा उठो ना, मम्मा देखो सूरज भी निकल आया है, दुर्गा माँ की आरती नहीं सुनोगी? लेकिन टुनटुनी तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब कई देर जगाने के बाद भी नहीं उठी तो चिंकी जोर जोर से रोने लगी। फिर चिंकी चिड़िया समझ गई कि माँ अब नहीं रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी बहुत अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दर्द और जोरों से लगी भूख दोनों ही चिंकी को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति से बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मैं अकेली जी कर क्या करूँगी? मुझे भी आप अपने पास बुला लो या फिर मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। आप तो इस पूरे जगत की माँ हो ना। फिर चिंकी को अपनी माँ टुनटुनी की कही बात याद आती है। चिंकी बेटा, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को प्रसन्न करूंगी और फिर वो मुझे दिखाई भी देने लगेगी।
उस दिन के बाद चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन चिंकी अपनी जगह से नहीं हिली। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की इच्छा में उसकी भूख गायब हो गई थी। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। चिंकी ने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा माँ की आरती गाई जा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन दावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। चिंकी की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा माँ प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ ने सोचा, चिंकी कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब मुझे चिंकी के पास जाना ही होगा और मुझे चिंकी की मदद भी करनी होगी। फिर दुर्गा माँ चिंकी की माँ टुनटुनी का रूप धारण करके चिंकी के सामने प्रकट हो जाती है। चिंकी अपने सामने अपनी माँ को देखकर अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मा, आप आ गई। मम्मा, मैंने दुर्गा माँ की बहुत तपस्या की है। मैं कई दिनों से लगातार दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। बेटी, तुम्हारी पूजा से ही खुश होकर दुर्गा माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चिंकी बेटा, तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, चलो अब मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? क्योंकि दुर्गा माँ ने मुझे सब बता दिया था। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, देख मैं तेरे लिए हलवा पूड़ी लाई हूँ। दुर्गा माँ अपनी शक्ति से एक भोजन की थाली प्रकट कर देती है, जिसमें कई प्रकार के पकवान थे। टुनटुनी चिड़िया बनी दुर्गा माँ चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अपनी माँ को पाकर चिंकी बहुत खुश थी। मामा, आप भी खाओ ना। फिर दोनों खाना खाती है और दुर्गा माँ अपने मन ही मन सोचती है, चिंकी बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जल्दी ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे साथ रहने का आनंद मैं भी तो लूं। फिर टुनटुनी बनी दुर्गा माँ चिंकी के साथ ही रहने लगती है। दुर्गा माँ रोज चिंकी का ख्याल रखती और चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती। ये देखकर दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दुर्गा माँ का शेर दुर्गा माँ के पास आता है। माता, आप तो यहीं आकर रहने लगी। माता, अब आपको वापस चलना होगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस दुनिया में चिंकी के अलावा और भी भगत हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप इस तरह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको सभी के दुखों का नाश करना है। अब आप मेरे साथ चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। चिंकी की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। चिंकी का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो जगत जननी दुर्गा माँ हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन मेरे वापस जाने के बाद चिंकी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाएगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसे मैं इस तरह अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर दुर्गा माँ ने अपनी शक्ति से टुनटुनी का एक पुतला प्रकट कर दिया। माता, ये तो चिंकी की माँ टुनटुनी का पुतला है। लेकिन माता, चिंकी इस पुतले के साथ कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो शेरू, ये पुतला अभी जीवित हो जाएगा। फिर दुर्गा माँ अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल देती है। प्रणाम दुर्गा माता, आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिंकी भी वहाँ आ जाती है और दुर्गा माँ को देखकर बहुत खुश होती है। दुर्गा माँ, आखिर आप हमसे मिलने आ ही गई। चिंकी बेटी, तेरी भक्ति को देखकर मुझे आना ही पड़ा और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ ही रह रही थी। दुर्गा माँ, अब आप भी हमारे साथ ही रहें। नहीं बेटा, दुनिया में और भी लोगों की मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो, आप हमसे मिलने जरूर आओगी। जरूर बेटी, मैं आप दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर दुर्गा माँ गायब हो गई। मम्मा, ये देखो, दुर्गा माँ की मूर्ति के पास पैसे रखे हैं। दुर्गा माता ये सब हमें देकर गई है। हाँ चिंकी बेटी, दुर्गा माँ बहुत दयालु है, वो गरीबों का दुख नहीं देख सकती। दुर्गा माँ के दिए पैसों से टुनटुनी चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।